हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्यूटर स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स का स्ट्रेटजी शेयर करी हुई हूँ। अगर तुमने उसे नहीं देखा है तुम जा करके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग केमिस्ट्री पे बात करेंगे, सभी सेक्शन पे बात करेंगे। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रैंडम स्टडी करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है कि कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करना है, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी होती है और क्या प्रायोरिटी सेट करना होता है। तो आज हम लोग इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या है, लेक्चर और क्लास प्रैक्टिस। देखो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तुम्हारे बेसिस क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसको स्किप मत करना। स्टेप 2 पे बात करते हैं। तुम्हें क्या करना है, नीट और जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कितने ईयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, नीट के पीवाईक्यू तुम्हें मिनिमम 2013 तक तो करने ही हैं और अगर टाइम मिले तो और पहले का भी कर लेना। और जेई के पीवाईक्यू मिनिमम 5 ईयर के करने ही हैं। अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशियंट हो जाता है और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। स्टेप 3 पे बात करते हैं। स्टेप 3 में है एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। मैं भी पहले इसको बहुत बार स्किप कर देती थी, लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं, इसीलिए इसको स्किप मत करना। स्टेप 4 में एनसीईआरटी रीडिंग। देखो, फिजिकल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है। जैसे हम लोग सॉल्यूशन बाय चैप्टर में बात करें, यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का। और इसके बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स बाय चैप्टर में बात करें तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उसका ग्राफ पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल और उसका ग्राफ पता होना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग को स्किप मत करना। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। यहाँ पे स्टेप 1 में है लेक्चर, तुम्हें लेक्चर देखना है। स्टेप 2 में है एनसीईआरटी रीडिंग और यहाँ पे जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तब तुम्हें जो भी रिएक्शंस मिलेंगे उसे तुम्हें खुद से लिख के देखना है। और जब तुम बहुत सारे रिएक्शंस को मल्टीपल टाइम लिख करके देखोगे तब तुम्हें याद हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है नीट और जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें कौन से रिएक्शन है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करना। और इस चीज़ पे ध्यान देना कि कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि अभी रिसेंट ईयर में पूछे जा रहे हैं और उन सभी चीज़ों को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देना। अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या है, लेक्चर देखना है। स्टेप 2 में एनसीईआरटी रीडिंग लगाना है। देखो, यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा और जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और तुम्हें इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तब तुम्हें सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी और जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखे उसको हाईलाइट करके चलना। और स्टेप 3 है, स्टेप 3 में तुम्हें नीट और जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशियंट हो जाता है। और देखो, बहुत बार हमें क्या लगता है कि बहुत सारे बुक्स फॉलो करेंगे तभी स्कोर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इन सभी चीज़ों को भी कर लेते हो और मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो तो ये तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। और इतना ही बस करना है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तुम्हें सभी चैप्टर्स को करना है। और यहाँ पे एक अपना प्रायोरिटी सेट करना, जिस चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी पहले देना और जिसका वेटेज कम है उसको बाद में करना। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। और अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैंने जो भी अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस गेन करी हूँ वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ताकि तुम कोई मिस्टेक्स नहीं करो। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।